नमस्कार, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों को। उस डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चूंकि आप लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं तो किसी प्रकार से कोई डाउट आपके मन में न रहे। किसके विषय में बात कर रहा हूं? मैं महिला पर्यवेक्षक के विषय में बात कर रहा हूं। ठीक, पहला नंबर डाउट तो यही है आप लोगों का कि जो पोस्ट आएगा, बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि बहुत सारे लड़कियों के सवाल हैं कि जो पोस्ट होगा, इस पोस्ट को, ये पोस्ट जो होगा खुली और परिसीमित दोनों के लिए होगा या केवल और केवल खुली के लिए होगा। तो देखिए, संभावना तो है कि ये जो पोस्ट होगी वह खुली भर्ती वालों के लिए भी होगी, ऐसा मैं उम्मीद जता सकता हूं। लेकिन जहां तक जो अंदरूनी खबर मिलकर के आ रही है या फिर जो जानकारी है विभाग वगैरह से, इस बार थोड़ा सा परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकता है। यानी आपको अधिक पोस्ट परिसीमित के और कम पोस्ट खुली भर्ती के हो सकते हैं। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि केवल परिसीमित भर्ती के लिए ही पोस्ट हो। तो मैं अभी खुली भर्ती वालों के लिए किसी भी प्रकार से कोई दावा नहीं कर रहा कि पोस्ट होगा, लेकिन हां 50-50 चांस है पोस्ट होने के और नहीं होने के। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई होगी खुली और परिसीमित भर्ती वालों की। अगर परिसीमित भर्ती के लिए केवल पोस्ट आता है तो परिसीमित भर्ती वाले जान लगा देना भाई, अभी से लगा दो, समय नहीं। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात जो है वो है आपका योग्यता के विषय में, कि अगर खुली भर्ती का पोस्ट आता है तो उसकी योग्यता क्या होगी और परिसीमित वालों की योग्यता क्या होगी। तो खुली भर्ती के लिए अगर योग्यता की बात करूं तो सामान्य रूप से 21 से 45 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। ये आयु सीमा कब से जोड़ी जाएगी? तो जब भी पोस्ट आएगा, उम्मीद की जा रही है कि अभी आ जाएगा, तो 2026 के जनवरी से आयु सीमा फिर जोड़ी जाएगी। ठीक, अगर अभी आ गया तो 1 जनवरी 2026 से आयु सीमा जोड़ी जाएगी और उस समय 21 से 45 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए खुली भर्ती वालों को। परिसीमित मतलब इनके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो इनके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक कहने का मतलब सामान्य पास आउट, सामान्य ग्रेजुएट, ये डिग्री। ठीक, सामान्य पास आउट, सामान्य ग्रेजुएट, जो कॉलेज की डिग्री होती है वो होनी चाहिए। ठीक, अब परिसीमित कौन होगा? परिसीमित भर्ती के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? ठीक, तो परिसीमित भर्ती के अंतर्गत बात कर लेता हूं। परिसीमित भर्ती की बात करूं तो परिसीमित भर्ती के अंतर्गत वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कि 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव है उनको आंगनबाड़ी के क्षेत्र में, यानी आंगनबाड़ी वर्कर हैं और 5 साल से काम कर रहे हैं मिनिमम, अधिकतम कुछ भी हो, वो परिसीमित भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, साथ ही साथ इनकी आयु सीमा भी सेम होगी, 21 से 45, मैक्सिमम मतलब 45 वर्ष। 21 का कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 21 वर्ष तो ऐसे ही हो ही जाएगा, 5 साल का अनुभव रहेगा तो 21 से तो ज्यादा ही रहेगा, तो मैक्सिमम 45 वर्ष ही रहेगा। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं जो सहायिका है, उनका कहना है कि क्या मैं इस फॉर्म को भर सकती हूं? तो आप भर सकते हैं, लेकिन आपको खुली भर्ती के अंतर्गत भरना पड़ेगा। आपके लिए परिसीमित भर्ती में कोई प्रावधान नहीं है कि आप परिसीमित भर्ती के अंतर्गत भर सकें। क्लियर है? चूंकि देखिए पैटर्न बिल्कुल बदलता जा रहा है तैयारी का। अभी मैं जो क्लास पढ़ाना शुरू कर रहा हूं ये कर रहा हूं मैं परिसीमित के लिए। ठीक, परिसीमित के लिए चूंकि पैटर्न देखिए बदलता जा रहा है एग्जाम का। अब कूट वाला प्रश्न पूछ रहा है, जोड़ी मिलान वाला प्रश्न पूछ रहा है, तो पुराने पैटर्न से अब तैयारी नहीं हो पाएगी। मैंने भी पढ़ाया और बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ। एक लड़की तो अभी फोन करी थी, कहां बालोद वालों से कि कहां से फोन करी थी, तो बोली कि कोर्स लेना चाहती हूं सर, तो मेरे से ही बात करी, फोन करी, तो मैं बोला कि
आपके यहां से कोई सेलेक्ट हुआ है क्या ऐसे करके मेरे से, हम लोगों से पूछी, मेरे से पूछी, मैं फोन में था, आपके यहां से कोई सेलेक्ट हुआ है क्या? तो मैं बोला कि सेलेक्ट तो बहुत लोग हुए हैं, लेकिन अब नाम कैसे, कितने लोग का नाम याद रखूं मैं? पिछले साल ही 57-58 लोग सेलेक्ट हुए, तो कितने लोग का नाम याद रखूं? पता नहीं, यही गरियाबंद या कुछ बालोद वालोद से थी सर। तो बोली अच्छा फिर भी कोई सेलेक्ट हुआ? तो मैं बोला नहीं पता, मुझे उतना नहीं बता पाऊंगा, आप लिस्ट देख लीजिएगा, यूट्यूब में डाला है कि कितने लोग सेलेक्ट हुए पिछले साल। तो फिर वो लड़की मेरे को बोली कि यहां भी कुछ लोग, कुछ महिला पर्यवेक्षक बन करके आई हैं अभी अभी पिछले साल वाले में ही, मतलब उसके सेक्टर में बन के गई थी महिला पर्यवेक्षक, जो पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, परिसीमित से सेलेक्ट हुई। नाम बताई, एक नाम बताई क्या? तो धनेश्वरी यादव ऐसा करके। ये तो दो लड़कियां, पहले तो धनेश्वरी बताई, धनेश्वरी ही नाम है शायद, धनेश्वरी साहू भी सेलेक्ट हुई थी पिछले साल, और एक धनेश्वरी यादव भी सेलेक्ट हुई थी, यही नाम था अगर, तो ये दो नाम था। तो बोली कि एक लड़की है धनेश्वरी यादव करके, तो क्या तुम, फिर मैं बोला याद तो आ रहा था कि धनेश्वरी कोई सेलेक्ट हुआ है, तो फिर याद आते आते आया कि हाँ यही है। तो फिर मैं उसको फोटो भेजा उसका कि तुम इसको जानती हो क्या? यूट्यूब में भी वीडियो डाला हुआ है, आप देखिएगा, देखेंगे तो बोली हाँ हाँ सर यही तो है, यही तो है, यही तो है। ठीक, तो ये सब जो तैयारी किए हुए, जो सेलेक्ट हुए ना, ये पहले से तैयारी की। और मैंने आपको जो चीज बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि पैटर्न बदल चुका है, अब बदलते पैटर्न के साथ तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पीछे रह जाएंगे, नंबर नहीं आएगा। खैर उसके लिए मैं हूं, तैयारी मैं कराऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये समझिए कि शुरू से लंबे समय से थोड़ा समय देकर के करेंगे तो रिवीजन भी कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग के पास जो परिसीमित वाले हैं उनके पास समय भी नहीं होता, बिजी शेड्यूल रहता है बहुत सारा, तो समय भी नहीं होता, तो वो भी एक चीज है। तो अगर समय देकर के कर पाएंगे तो रिवीजन वगैरह कर पाएंगे, अच्छा नंबर आ पाएगा। और अब जो नया पैटर्न है, उस नया पैटर्न को हमको पकड़ना है, ठीक है, नए पैटर्न को पकड़ना होगा, और बिना नया पैटर्न के नहीं होगा। मैंने जो इस सिलेक्शन हुए 56, 57, 58 पिछले साल जो भी हुआ होगा, उसके पिछले साल जो फ्री में पढ़ाया था उसमें बहुत सारी लड़कियां सेलेक्ट हुई। ये सब सिलेक्शन के पीछे का क्या कारण था जानते हैं? इस सब सिलेक्शन के पीछे का पहला कारण तो वो लड़कियां ही हैं जो मेहनत करी, पढ़ी। दूसरा कारण ये है कि जो हमने पढ़ाया वो उस समय के पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया, उस समय जैसा पैटर्न में प्रश्न पूछता था उस पैटर्न में बनाया, पढ़ाया, तो बच्चों को समझ में आया, और एग्जाम हॉल में गए तो वो गोला भर पाया, सही कर पाए। तो अब जो पैटर्न बदल रहा है, तो नए पैटर्न के हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा, और नए पैटर्न के हिसाब से हम लोगों ने कोर्स भी अब शुरू कर रहे हैं, कर ही चुके हैं कोर्स। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, एक कंप्लीट वीडियो क्लास होगा, साथ में इसका पीडीएफ भी होगा, और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक होगी, चूंकि एग्जाम डेट अभी कंफर्म नहीं है, तो जब भी होगा तब तक ये चलेगा, दोबारा आपको फीस नहीं देना है। और इसमें खैर मैं पढ़ाऊंगा तो सिलेक्शन के लिए पढ़ाऊंगा, तो ये सब बताने की मुझे तो खैर जरूरत नहीं है, जो मुझे जानते हैं पहले से, लेकिन फिर भी बता दूं कि अगर उतना कर लिए तो सिलेक्शन 100% है, बस रिवीजन का समय निकाल लेना, और उसके लिए समय से पहले कोर्स ज्वाइन कर लोगे तभी रिवीजन का समय निकलेगा। अब लास्ट में 3 महीने में कोर्स ज्वाइन करोगे, जब तैयारी हो, मतलब वो पोस्ट आ जाएगा, तो 3 महीने में तैयारी करके फिर उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, तो रिवीजन क्या है? इसीलिए बस रिवीजन का समय निकाल लेना, बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। पिछले बार विभाग से 60 प्रश्न पूछा था परिसीमित वालों का, 59 प्रश्न फंसा था, तब जाकर के ठीक ठाक सिलेक्शन हुआ था एनालाइजर से, तो एक अलग बात है। तो अगर 60 में से 59 प्रश्न फंस रहा है, और लगभग 66, 67 या फिर 70 भी अगर कट ऑफ गया है, तो जाहिर सी बात है 70 कट ऑफ में 59 तो यहीं से आ गया, और 11 और बनाना था। लेकिन फिर भी 59 के 59 क्या सही किए होंगे? नहीं किए होंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग इधर उधर 3-13, उनको पता ही नहीं होगा कि यहीं से प्रश्न आएंगे, तो प्रश्न यहीं से आएगा। लेटेस्ट पैटर्न पे पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे, तो ऐसा कोई तरीका है ही नहीं कि जहां से हम मतलब सिलेक्शन ना ले पाए, प्रश्न ना आए, वैसा कोई व्यवस्था नहीं, प्रश्न तो आना ही आना है, कोई मतलब मामला ही नहीं। लेकिन बस आपको भरोसा करके पूर्ण रूप से पढ़ना पड़ेगा, और रिवीजन का मेन समय आपको चाहिए। आप लोगों के पास जो परिसीमित वाले हैं उनके पास समय कम रहता है, तो रिवीजन का भी समय चाहिए ही चाहिए, इसीलिए समय पर कोर्स ज्वाइन करिए और तैयारी शुरू करिए। ठीक,
शुल्क के बारे में बता देता हूं, कोर्स की फीस के बारे में 6,000 प्लस जीएसटी जो कि 18% है, 1,080 रुपए, दोनों को मिला के 7,080 रुपए फीस है। पहले फीस हम लोग भी कम लेते थे, लेकिन अब चूंकि पैटर्न बदल चुका है तो पैटर्न बदलने के साथ हमको मेहनत भी बदलना पड़ेगा, उसी हिसाब से फीस आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा पहले से, लेकिन ये आपके लिए यूजफुल होगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं पैटर्न के साथ पढ़े ही ना, सही पैटर्न के साथ, जैसे एग्जाम में पूछेगा तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, फाइनल रिजल्ट फेल है। तो हमको फाइनल रिजल्ट पास चाहिए तो उसी तरीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें भी हम फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए 5,000 रुपए में दे रहे हैं और जीएसटी नील है, और बाकी उसके बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 5,000 प्लस 900 रुपए जीएसटी, 5,000 का 18%, 5,900 रुपए में मिलेगा। अगर आप एक कोर्स लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9617413676। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख करके भेजिएगा महिला 5000, MAHILA, महिला डैश 5 3 बार 0 लिख करके भेज दीजिएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे ध्यान रखिएगा, जब आप मैसेज करेंगे तो उधर से आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा, QR कोड मिलेगा, और अगर आपको फीस शुरू में ज्वाइन करेंगे तो यही फीस आपको देना पड़ेगा, लेट से करेंगे तो ये फीस देना पड़ेगा, और लेट से करेंगे तो ये फीस देना पड़ेगा, ठीक। लेकिन लेट से करने का कोई फायदा नहीं है, लेट से करोगे रिवीजन नहीं कर पाओगे, कोई मतलब नहीं, कोर्स भी लेने का कोई फायदा नहीं। रिवीजन जब तक नहीं कर पाओगे, पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाओगे तो एग्जाम निकलेगा ही नहीं, ये बात भी मैं कंफर्म जानता हूं। पढ़ाने का अनुभव है, मैं बहुत लोगों को फेल होते देखने का अनुभव है और पास होते देखने का भी अनुभव है, तो इस आधार पे मैं आपको कह सकता हूं। नमस्कार।